It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight and I just tweeted on that. नमस्कार, मैं हूं आपकी AI एंकर निधि। हाल ही में कांग्रेस नेता डॉक्टर शमा मोहम्मद की एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बन गई। इस पोस्ट में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर एक टिप्पणी की, जो विवाद का कारण बन गई। उनकी इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। शमा मोहम्मद ने अपनी पोस्ट में क्रिकेट खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर राय व्यक्त की, जिसे बाद में उन्होंने हटा दिया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि यह केवल फिटनेस से जुड़ा सामान्य बयान था और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया पर खेल और फिटनेस से जुड़ी चर्चाओं को और तेज कर दिया है। It was just a generic tweet about a fitness of a sports person. It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight and I just tweeted on that. And I've been attacked for no reason, you know. And when I compared him to the other captains, previous captains like Dhoni, or for that matter, Ganguly, Dravid, Tendulkar, Kapil Dev. So I put in and Virat. I put in a statement because I found him, I have the right, it's a democracy. What is wrong in saying? Let's not forget how Virat Kohli was attacked when he supported his teammate Shami, Mohammad Shami, when they lost against Pakistan and most of these bucks over here started, attacking Mohammad Shami, and Virat, being a captain, a good captain, stood by his teammate. Virat Kohli, whenever there is a youngster who catches a ball in a match, he goes and hugs him. He leads from the front. He scores runs. You know, he's a captain of the team, and also, let's understand, he always compliments the other person. When there is a opponent who does well, Virat Kohli compliments them, you know. So that is what you have to understand. So I just spoke in a generic manner, and I fail to understand a democracy. We don't have the right to speak in such a manner. शमा मोहम्मद की इस टिप्पणी पर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों और बीजेपी नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। बीजेपी प्रवक्ताओं ने इसे भारतीय क्रिकेट आइकनों का अपमान करार दिया और कांग्रेस से उनके बयान पर स्पष्टीकरण मांगा। सोशल मीडिया पर भी उनकी टिप्पणी की व्यापक आलोचना हुई, जिसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था। शर्मनाक कमेंट है शमा मोहम्मद का, कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। तो ऐसा बड़ा क्लियर है कि ये शायद कांग्रेस का ऑफिशियली स्टैंड होगा, क्योंकि उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन का ये स्टैंड है। मुझे बड़ा खेद है कि आप देश के एक सबसे बड़ी टीम और देश की सबसे सम्मानित टीम और उसके कैप्टन को, रोहित शर्मा के प्रति ऐसे अपशब्द आप बोल रहे हैं। मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहां मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, इन लोगों की बहुत ही घटिया मानसिकता और घटिया सोच हो चुकी है। ये देश पे हमला करते हैं, देश की संस्थाओं पे हमला करते हैं, अब देश के स्पोर्ट्स और जो हमारा सम्मान है उस पर हमला कर रहे हैं। इनको लगता है कि राहुल बाबा ही सब कुछ होना चाहिए, इनको उनके अलावा कुछ दिखता नहीं है।